कक्षा में शैक्षिक तौर पर कमज़ोर बच्चों की मदद कैसे की जा सकती है? किसी एक विकल्प पर क्लिक करें। पहला विकल्प है बच्चों को कक्षा सत्र के अंत में फ़ेल करके, क्योंकि इससे उन्हें इस 1 साल और मिलेगा मुश्किल अवधारणाओं सीखने के लिए। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को कक्षा स्तर के अंत में पास करके, क्योंकि इससे उनका मनोबल बढ़ेगा और बच्चे बेहतर पढ़ने की कोशिश करेंगे। और तीसरा ऑप्शन है बच्चों को सत्र के दौरान उपचारात्मक शिक्षण की मदद से वे अवधारणाएं सीखकर जहां बच्चे अटक रहे हों। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो तीसरा ऑप्शन है, बच्चों को सत्र के दौरान ही उपचारात्मक शिक्षण की मदद से वे अवधारणाएं सिखाकर जहां बच्चे अटक रहे हों। ये इसका सही उत्तर है। प्रश्न 2, कक्षा में बच्चों के शैक्षिक तौर पर कमज़ोर होने के कई कारण हो सकते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे सही कारण को खोजिए और उस पर क्लिक कीजिए। पहला ऑप्शन है सभी बच्चों की शैक्षिक ज़रूरतें अलग होती हैं जो कक्षा में पूरी नहीं हो सकती। दूसरा है सभी बच्चे जिज्ञासु नहीं होते, इसलिए सब बच्चे शैक्षिक स्तरों पर खरे नहीं उतर सकते। तीसरा ऑप्शन है सभी बच्चों में ये सिर्फ कुछ ही पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, इसलिए बाकी बच्चे पीछे रह जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है पहला ऑप्शन, सभी बच्चों की शैक्षिक ज़रूरतें अलग होती हैं जो कक्षा में पूरी नहीं हो पाती। शेखर जी चौथी कक्षा में करीब 10 बच्चे ऐसे हैं जिनकी बोल चाल की भाषा हिंदी नहीं है, लेकिन पाठ्यक्रम की भाषा हिंदी है। इन बच्चों का सभी विषयों में प्रदर्शन खराब है। क्या आप बता सकते हैं कि इन बच्चों के प्रदर्शन में कैसे सुधार लाया जा सकता है? आप एक या एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला है प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए इन बच्चों को स्कूल बदल देना चाहिए। दूसरा, उन्हें घर पर अलग से पढ़ना चाहिए। तीसरा, उन्हें कक्षा में उपचारात्मक शिक्षण से मदद मिलनी चाहिए। चौथा, इन्हें तीसरी कक्षा का पाठ्यक्रम सीखना चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो 2 और 4 ऑप्शन इसके सही हैं। प्रश्न 4, कविता जी की पहली कक्षा में 10 बच्चे ऐसे हैं जो 2 से 5 तक पहाड़ा तो बोल लेते हैं, लेकिन 5 से 10 तक के पहाड़े याद करने में उन्हें परेशानी आती है। क्या इन्हें उपचारात्मक शिक्षण की ज़रूरत है? जिनके विकल्प हैं हाँ, क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण कक्षा में गणित में कमज़ोर बच्चों का किया जाता है। नहीं, क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण सिर्फ भाषा विषय के लिए किया जाता है। तीसरा, हाँ, क्योंकि पहाड़े याद करना गणित की समझ के लिए बहुत ज़रूरी है। और चौथा ऑप्शन है नहीं, क्योंकि कक्षा 1 में पहाड़े गणित की एक मुख्य अवधारणा नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, नहीं, क्योंकि कक्षा 1 में पहाड़े गणित की एक मुख्य अवधारणा नहीं है। तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न 5, कार्तिक तीसरी कक्षा को पढ़ाते हैं। इनकी कक्षा में कई बच्चों को हिंदी के लेख, कहानियाँ इत्यादि पढ़कर मतलब समझ पाने में परेशानी हो रही थी। इन परेशानी की जड़ तक पहुंचने के लिए कार्तिक को किस तरह का समाधान करना चाहिए और क्यों? सही विकल्प पर क्लिक करें। पहला ऑप्शन है रचनात्मक आकलन, दूसरा है सारांशात्मक आकलन और तीसरा है नैदानिक आकलन। तो इसका जो सही उत्तर है वो तीसरा ऑप्शन है, नैदानिक आकलन। हरप्रीत जी ने अपनी 5वीं कक्षा के बच्चों की भाग ना कर पाने की समस्या समझाने के लिए एक प्रश्न पत्र तैयार किया है, लेकिन वे इस प्रश्न पत्र को बेहतर बनाना चाहते हैं। इस प्रश्न पत्र को बेहतर बनाने के लिए आप उन्हें क्या सुझाव देंगे? प्रश्न पत्र है, नीचे दिए गए सवाल हल करो और उन्हें उत्तर खाली स्थान में लिखो। 12/3 बराबर खाली जगह है। उसके बाद 109/6 बराबर खाली जगह, 92/9 बराबर खाली जगह। तो सही विकल्प भरना है। विकल्प है इसके इस प्रश्न पत्र में सवाल अलग अलग रूपों में दिए जाने चाहिए, जैसे चित्रों के रूप में या फिर ऐसे सवाल जो बच्चों के अनुभव से जुड़े हों। इस प्रश्न पत्र में भाषा का इस्तेमाल और ज़्यादा किया जाना चाहिए,
इस प्रश्न पत्र में भाग की अवधारणा से जुड़े अन्य अवधारणा जैसे स्थानीय मान से जुड़े सवाल भी होने चाहिए। ऊपर दिए गए सभी विकल्प सही हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो पहला ऑप्शन सही है। इस प्रश्न पत्र में सवाल अलग अलग रूप में दिए जाने चाहिए, जैसे चित्रों के रूप में या फिर ऐसे सवाल जो बच्चों के अनुभवों से जुड़े हों। पहला ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न 7, कविता की 8वीं कक्षा में 3 बच्चे हैं जो अंग्रेजी भाषा के शब्द जोड़कर पढ़ने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उनके लिए किसी शब्द जोड़कर वाक्य पढ़ पाना बहुत मुश्किल होता है। इन बच्चों के साथ उपचारात्मक कक्षा के समय कविता किस शिक्षण तकनीकी का इस्तेमाल कर सकती है? हर बच्चे को अलग अलग निर्देश देने, भिन्नात्मक शिक्षण, सभी बच्चों को एक साथ निर्देश देना और पढ़ाना, सहकर्मी शिक्षण। तो इसका ऑप्शन 1 और 3 आपका उत्तर सही है। अगला प्रश्न 8 है, श्रुति अपनी कक्षा में उपचारात्मक शिक्षण करना चाहती है। इसके लिए उन्होंने बच्चों की समय तालिका में उपचारात्मक शिक्षण के लिए कुछ बदलाव किए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस समय तालिका को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? सोमवार से शुक्रवार स्कूल के बाद 3 से 4 बजे, शनिवार सुबह 6 से 8 बजे। ऑप्शन इसके बच्चों के उपचारात्मक शिक्षण का समय स्कूल के बाद 3 से 5 तक होना चाहिए। दूसरा है बच्चों के उपचारात्मक शिक्षण का समय सुबह 5 से 8 होना चाहिए। तीसरा है बच्चों के उपचारात्मक शिक्षण का समय सामान्य दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन 3 है, बच्चों के उपचारात्मक शिक्षण का समय सामान्य दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। प्रश्न 9, रितिका 4ठी कक्षा के बच्चों को गणित पढ़ाती है। इनकी कक्षा में शैक्षिक तौर पर कमज़ोर बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए ये हर रोज़ उनकी तारीफ़ करती हैं। क्या इस तरीके से बच्चों के शैक्षिक स्तर में कोई विकास होगा? सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनें। जिसके विकल्प है पहला हाँ, क्योंकि शैक्षिक तौर पर कमज़ोर बच्चों का मनोबल बढ़ाना ज़रूरी होता है। नहीं, क्योंकि हर बार सिर्फ तारीफ़ करने से बच्चों के शैक्षिक स्तर में विकास नहीं होगा। तीसरा हाँ, क्योंकि इससे बच्चे पढ़ने में रुचि लेंगे। चौथा नहीं, क्योंकि इससे बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं लेंगे। तो इसका जो सही उत्तर है वो दूसरा ऑप्शन है, नहीं, क्योंकि हर बार सिर्फ तारीफ करने से बच्चों के शैक्षिक स्तर में विकास नहीं होता है। प्रश्न 10, उपचारात्मक शिक्षण की अवधि पूरी होने के बाद बच्चों के विकास का आकलन कैसे किया जा सकता है? सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। आप एक या एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। जिसके विकल्प हैं लिखित परीक्षा से, बच्चों का सतत अवलोकन करके, समय के साथ बच्चों के लिए चुनौती बढ़ाकर, और आखिरी ऑप्शन है मौलिक परीक्षा से। तो इसमें आपके सभी ऑप्शन सही हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियोज़ नोटिफिकेशन। Thank you again.